छह तारीख को तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले ने जहां 17,000 से ज़ायद जानों को लुक़्मा-ए अजल बना दिया, वहां इस बहस का तो आगाज़ हुआ कि क्लाइमेट में कितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, उसकी क्या क्या तबाहकारियाँ हैं। लेकिन साथ में एक और बहस भी शुरू हो गई कि क्या ज़लज़लों की पेशन गोई की जा सकती है, और क्या पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी कोई ज़लज़ला आने वाला है। 6 तारीख को जब ये ज़लज़ला शाम और तुर्की में आया तो ये इतना शदीद था कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। लेकिन साथ ही दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी 3 तारीख को की गई एक ट्वीट जो कि नेदरलैंड्स की रिसर्चर की तरफ से की गई थी, जिनका नाम है फ्रैंक हुगरबर्ट्स। और उन्होंने कहा था कि अनकरीब या थोड़ी देर से 7.5 रिक्टर स्केल की शिद्दत का एक ज़लज़ला तुर्की, शाम, उर्दन और लबनान के ख़ित्ते में टकराने वाला है। फ्रैंक हुगरबर्ट्स जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका दावा है कि वो अजराम फ़लकी मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ या खला में मौजूद चाँद, सितारों, सूरज और सैयारों की गर्दिश व हरकत की बुनियाद पर ये पता लगा लेते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या होने वाला है। वैसे तो ये कहा जाता है कि चांद और सूरज की नकलो हरकत से ज़मीन पर कुछ तो असरात मरतब होते हैं, और इन्हीं से हम समंदर में भी ज्वार भाटा या हाई टाइड और लो टाइड का अमल देखते हैं। इसको इस मिसाल से समझते हैं कि अगर एक ओपरा सिंगर गाना गा रही है तो वो अपनी आवाज़ की इंतहाई शिद्दत से एक कांच तो तोड़ सकती है, लेकिन उससे ये तवक्को करना कि वो दीवारें तोड़ देगी, ये अक्ल से बालातर नज़र आता है। और साइंटिस्ट कम्युनिटी भी इसी बात पर मुत्तफ़िक है कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे ये ताल्लुक़ साबित हो सके कि सूरज और चाँद की गर्दिश से क्या ज़मीन के अंदर ज़लज़ले आ सकते हैं। एक और बात, साइस्मिक एक्टिविटी मतलब ज़मीन के अंदर होने वाली हरकत व सकनात की पेशन गोई जियोलॉजिस्ट के नज़दीक मुमकिन ही नहीं है। और जियोलॉजी के जो इंतहाई मोतबर इदारे समझे जाते उनके मुताबिक भी न सिर्फ ये कि इसकी पेशन गोई मुमकिन नहीं है, बल्कि कोई अलर्ट या वार्निंग जारी करने का अमल भी कुछ सेकंड से पहले नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसका इम्कान तो जाहिर किया जा सकता है कि ज़लज़ला आ सकता है, और ज़लज़ला किस ज़मीन पे ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि ज़लज़ला आता है ज़मीन के अंदर मौजूद तहों मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से और उनके टकराने से, जिसको इर्तिआश उर्दू में कहते हैं या वाइब्रेशंस और क्वेक्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। उसका इम्कान तो जाहिर किया जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो बताई जा सकती है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन करना मतलब वो कब आएगा, वो कहाँ आएगा और वो कितनी शिद्दत से आएगा, ये मुमकिन ही नहीं है। जब से 3 फरवरी की ये ट्वीट वायरल हुई है, तब से उस डच रिसर्चर मतलब नेदरलैंड्स में मौजूद उस मुहक्किक फ्रैंक हुगरबर्ट्स के बहुत सारे जाली अकाउंट्स ही बन गए हैं और डिसइंफॉर्मेशन का भी सिलसिला बन गया है। लेकिन ख़ुद उनके अपने असल अकाउंट पर भी ट्विटर ने एक डिस्क्लेमर लगा दिया है, जिसमें कहा है कि भाई इनकी जो ट्वीट्स हैं वो साइंटिफिक इदारों के मुताबिक काबिले एतबार नहीं है, मतलब वो मोतबर नहीं है, क्योंकि ज़लज़लों की पेशन गोई मुमकिन ही नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डच मुहक्किक ने इतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे कर दी, और इसने तो ये भी प्रेडिक्शन की है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ज़लज़ला आने वाला है, तो उसका क्या बनेगा। That marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. इसके बारे में एक मारूफ जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे लोगों की मिसाल जाली पीरों और नीम हकीमों की तरह होती है कि जो इतनी सारी बातें कर देते हैं और उनमें से अगर 1-2 भी सही लग जाती हैं तो लोग उन पर एतबार कर लेते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ख़राब घड़ी भी दिन में 2 मरतबा तो टाइम सही बता देती है, तो उसको सही तो तसव्वुर नहीं करना चाहिए। एक और बात, अगर आपने ज़लज़ले से बचना है तो इन हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा हों और ख़ुद को और अपने प्यारों को ज़लज़ले से महफूज रखें। और हाकिम बदहन अगर ज़लज़ले की पेशगोई की भी जा सके तो इसका मकसद हर वक्त दरबदर रहना और घरों से बाहर रहना नहीं हो सकता, बल्कि इसका एक वाहिद हल यही है कि ऐसी तामीरात की जाए और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएँ जो कि ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और किसी भी डिसइंफॉर्मेशन का टारगेट बनने से गुरेज करें। शुक्रिया।